अंत समय में अगर यमदूत दिखाई दे जाए तो भय के कारण भगवान का स्मरण हो सकता है। कोई सज्जन उसके सामने भगवान का चित्र रख दे, उसको दिखा दे, उसको भगवान नाम सुना दे, भगवान की लीला कथा सुना दे, भक्तों के चरित्र सुना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाए तो उसको भगवान की याद आ जाएगी। इस प्रकार किसी भी कारण से भगवान की प्रवृत्ति होने से यह स्मरण भगवान का ही स्मरण है। ऐसे साधक और सामान्य मनुष्यों के लिए ही अंतकाल में भगवत स्मरण की बात कही जाती है, तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए नहीं। परिशिष्ट भाव, जो मनुष्य शरीर के रहते रहते अपना उद्धार नहीं कर सका, यदि वे अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े तो वह भगवान को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर जो सब समय भगवान का स्मरण करता है वह अंतकाल में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान ने मनुष्य को अपना उद्धार करने की बहुत स्वतंत्रता दी है, छूट दी है। किसी तरह से उसका कल्याण हो जाए, यह भगवान की मनुष्य पर बहुत विशेष कृपा है। भगवान आचार्य जी म्यूट हो गए हैं आप? हाँ जी, हाँ ठीक है। अगला श्लोक। राम राम महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि मनुष्य ने सारे जीवन भगवान का अगर भजन किया और अंत समय में वो नाम नहीं ले पाया तो उसकी गति क्या होगी? जब कई लोग एक साथ बोलोगे तो समझ में नहीं आता। एक समय में एकदम करके बोलिए ना भाई। महाराज जी, जैसे कि एक मनुष्य ने सारे जीवन भगवान का भजन किया, अंत समय में स्मृति नहीं हो पाई, उसको भगवान का भजन नहीं आता है, तो उसकी देव गति क्या किशन होगी? जी आप बोलो, जिनका नाम वो बोलेगा और सब म्यूट अरे कर दो। देव किशन जी आप बोलो, जिनको बुलवाना है, एक आदमी को बोलो ना, फिर अपने आप ही वो एक बोलेगा, नहीं तो ऐसे ही बोलेंगे। अरे इन्हीं का आवाज इको हो रहा है। अरे सुरेश भाई जी, उनके पीछे से बैक आवाज आ रही है, उनके हाँ पीछे से उनका ही। आवाज इको हो रहा है, कोई पीछे से कोई दूसरी बात आ रही है उनके पीछे से ही। हाँ एक बार जो बोलने वाला भी बंद कर देगा तो फिर आ जाएगी यार। बाकी तो वैसे पूरा काट के वजह भी है, तो एक बार जो वो पूछ रहा है ना वो भी एक बार फिर बंद कर देगा ना, फिर वो सुनेगा तो फिर एक बार देखो। हाँ कौन पूछ रहा था, पूछो जैसे एक बार। हाँ बोलिए भाई जी। भाई जी ये पूछ रहे थे, जैसे जीवन भर भगवान का अगर भजन स्मरण किया है और अंत समय में नाम जब नहीं आया उसके याद, तो वहाँ उस मनुष्य की गति क्या होगी? क्या भगवान उसको स्मरण करा देंगे नाम? आचार्य जी म्यूट है, खोलिए, म्यूट खोलिए। उसका उद्धार निश्चित है। जिसने पूरे समय भगवान को याद किया है और अंत समय में याद नहीं कर पा रहा है भगवान को, ये बात तो ठीक है, और अगर कुछ और याद कर रहा है तब नहीं होगी बात। आप बात को समझिए, भगवान की याद कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर बोलने की शक्ति नहीं है इसलिए। और अगर वो कुछ और याद कर रहा है तब ये बात खारिज हो जाएगी। समझ गए? वैसे यहीं कहीं पढ़ा भी है, अब ये आप याद रुको नहीं। सोनी जी, आप तो रुको सोनी जी स्वामी आप जी, रुकिए ना, जिसको बोलने उसको दीजिए ना, आचार्य बोलने जी दो ना। बोल रहे हैं उनको। अगर वो असमर्थ है तो भगवान उसकी तरफ से याद करते हैं, याद दिलाते हैं। अगर वो समर्थ है और जान पूछ के कुछ और याद कर रहा है तब उसकी सदगति नहीं होगी, फिर उसकी दुर्गति होगी। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, उसमें चला जाएगा। यम यम वापी सन भाव त्यजित त्यंते कलेवरम, वो लागू होगी फिर उसके ऊपर। ठीक है, आपके क्लियर हो गया क्या भाई जी?
हाँ जी भाई जी, हाँ जी, राम राम। हाँ ठीक है आचार्य जी, आगे चलिए। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हैं वे तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं, इसे भगवान छठे श्लोक में बता रहे हैं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित रहता है। भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। यम यम वापि स्मरण भाव, भगवान ने इस नियम में दया से भरी हुई एक विलक्षण बात बताई कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनि की प्राप्ति होती है। जब यह नियम है तो मेरी स्मृति से मेरी प्राप्ति होगी, परंतु दयालु भगवान ने अपने लिए अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया, तो सामान्य नियम में ही अपने को शामिल कर दिया। भगवान की दया की ये कितनी विलक्षणता है कि जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए। इससे बड़ी और छूट क्या हो सकती है। इसलिए कुत्ते आदि पालने की बात को मना किया गया है, क्योंकि अंतकाल में उसकी स्मृति हो जाएगी तो कुत्ते की योनि मिल जाएगी। लोग इस बात को समझते नहीं, दयावान बनते हैं। हम तो दया दिखा रहे हैं, हम तो उन्हें अपने जैसा ही समझते हैं। ये अहंकार है, ये अहम की पुष्टि है। शास्त्र की बात को नकारना और अपनी बात को आगे करना ये दुर्गति का कारण बनता है। तस्मात् छात्रं प्रमाणम थे कार्य व्यवस्थित। कार्य अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, क्योंकि शास्त्र भगवत वचन है। सदा तद्भाव भावित है का तात्पर्य है कि अंतकाल में जिस भाव का जिस किसी का चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वह जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वह उसी भाव से भावित रहता है। अर्थात अंतकाल का चिंतन वैसा ही स्थायी बना रहता है। अंतकाल का स्मरण वैसा ही स्थायी बना रहता है। कब तक? जब तक वे दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेते। अंतकाल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है, और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। यहाँ मानसिक शरीर से क्या तात्पर्य है, कोई बताएगा? कहानी मन सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि। जी हाँ, चित्र महाराज जी चित्र के शरीर तरह होता है वो शरीर। हाँ, देखो ये चार चीजें हैं अंतःकरण में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चित्त होता है। उद्धार के मामले में चित्त और पतन के मामले में अहंकार। मन में संकल्प विकल्प होते हैं, अर्थात मनुष्य को गलत तरफ ले जाते हैं।
बुद्धि में निश्चय होता है। जैसा बुद्धि अगर विवेक पूर्वक निश्चय करती है तो उद्धार का कारण बनती है। अहम तो त्याग करने योग्य है, क्योंकि वह तो पतन नहीं करवाता है। आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य जी, जो अंतिम समय की बात कही है कि अंत समय में जो भी चिंतन होता है उनके अनुसार चला जाए, तो जो उम्र भर में भगवान का भजन किया है उसका भजन का क्या होगा फिर? क्या होगा मतलब? मतलब वो तो उम्र भर भगवान की भक्ति करी है और अंत समय के माने किसी और चीज का चिंतन हो भी गया तो वो उम्र भर भगवान की भक्ति करी है तो उनका क्या बनेगा? देखो, करी हुई भक्ति बेकार नहीं जाती, करा हुआ साधन कभी बेकार नहीं जाता, उसका फल उसको मिलेगा, उसका स्वभाव अच्छा बना रहेगा। योनि कोई भी मिल जाए, अंतकालीन चिंतन के अनुसार मिलती है योनि, और पूरी जिंदगी जो कराए उसके हिसाब से मिलता है सुख दुख। आप समझ योग भ्रष्ट भी हो सकता है ना उसमें भी ना? हैं जी? भ्रष्ट वाली बात किनके लिए लागू होती है? योग भ्रष्ट वाली ध्यान योगियों के लिए। जी ठीक ठीक। आचार्य जी राम राम। आचार्य जी, सुख दुख पाएगा ये तो कोई महत्व नहीं हुई ना। महत्व तो ये होनी चाहिए कि उसकी सदगति की ओर उसकी बढ़े। अरे हाँ उसका जी, स्वभाव जैसा है वैसे ही तो मिलेगा उसको। आपने जिंदगी भर क्या किया है उसके अनुसार आपका स्वभाव बना है, बिगड़ा है या सुधरा है, स्वभाव के आचार्य जी, अनुसार भरत जी का उदाहरण है ना, जड़ भरत जी का उदाहरण। और क्या, सुख दुख का जो हमको भोग मिलता है वो स्वभाव के अनुसार मिलता है, और योनि मिलती है अंतकालीन चिंतन के अनुसार। और इन दोनों का ही समावेश एक में हो जाता है। अगर वासुदेव सर्वम को उसने जीते जी स्वीकार कर लिया, चाहे कुछ भी हो, फिर उसको भगवान की प्राप्ति होगी। जी प्रणाम, बहुत अच्छी बात है। आचार्य जी प्रणाम। जी नारायण नारायण। आचार्य जी, थोड़ा अटपटा प्रश्न है लेकिन मैं थोड़ी उलझी हुई हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। आचार्य जी, जैसे गुण गुण में वर्तते हैं ज्ञान मार्ग के अनुसार, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी क्रियाएं तो पहले से डिसाइडेड है, जो मर रहा उसका भी पहले सब डिसाइडेड है, और भगवत मार्ग में चलने के लिए हमको नया पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, बाकी सब प्रारब्ध पहले से डिसाइडेड है। तो मुझे लगता है कि ये बात आज मैं इतनी बड़ी हो गई तो मुझे कुछ 2-4 साल पहले परम सेवा का और ये 8वें अध्याय का पता चला। तो आचार्य जी, ये इतनी कॉमन बात क्यों नहीं है समाज में कि 8वें अध्याय का पाठ किया जाए वगैरह ऐसे, और ये नया पुरुषार्थ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ शायद आप आचार्य जी समझ गए। देखो, ये क्यों का जवाब कोई नहीं दे सकता बहन जी। जी ये क्यों जो है निरर्थक है। जी जो हम चाहते हैं वो करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है वो करते हैं। अब ये अच्छा लगना और चाहना ये फिर अपने स्वभाव पे आधारित है। जिसका स्वभाव सात्विक है जी वह स्वाभाविक रूप से भगवान का ही चिंतन मनन कीर्तन करेगा, करवाएगा। जिसका राजसिक और तामसिक है वो नहीं करने को, करते हुए को भी मना कर देगा, रोक देगा। जी ये है गुणों का प्रभाव। जी आचार्य जी, समझा। क्योंकि ऐसा ही देखने आता है समाज में, क्योंकि परम सेवा का हम कहीं बोलते भी है, चर्चा भी करते, 2 दिन पहले किसी की तबीयत सीरियस भी रही तो वो बोलते रहने दो, कुछ जरूरत नहीं है। तो ये गुण वाली बात जो आपने बताई वो यहाँ लागू हो रही है। जी ये गुणों से ही स्वभाव बनता है, आपको पता है। जी आचार्य जी। जिसने सात्विक गुणों का सेवन किया है, सात्विक तत्वों का सेवन किया है, उसका स्वभाव सुधर जाता है, उत्तम बन जाता है, सबके हित का बन जाता है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव के अनुसार होते हैं सब काम। इसलिए स्वभाव मरने के बाद भी अपना असर छोड़ता नहीं है, जन्म जन्मांतर तक चलता है स्वभाव का असर। इसीलिए मनुष्य जीवन में कहा गया है स्वभाव सुधारो।
स्वभाव सुधारने का मौका मनुष्य जीवन में ही है। आचार्य जी प्रणाम जी। आचार्य जी, जो स्वभाव अभी ऐसा स्वभाव है कि एकांत में रहना अच्छा लगता है, बातचीत लोगों से करनी अच्छी बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, मन में बुरी नहीं लगती है तो अच्छी भी नहीं लगती है, रुचि नहीं है जिनकी, और भगवान की भक्ति में ही जिनका मन है, रात दिन सुमरन भजन कीर्तन इनमें, कथा में, जैसे ये रामायण गीता में ही मन रहता है, तो जिंदगी भर में स्वभाव तो ऐसा रहा है, और फिर उनका अंत समय में तो ऐसा ही रहेगा, फिर स्वभाव का बदल जाएगा। अगर अहमता की मुख्यता नहीं रखी है उस साधक ने, तो ऐसा ही रहेगा। ये अहम बड़ा खतरनाक है। जैसे आपने कहा ना कि किसी से मिलने का मन नहीं करता, अगर भक्त है तो उससे तो मिलने का मन करना चाहिए। मतलब संसार की जो बातें में मन नहीं लगता है, भगवान की बातें में तो लगता है, और जो सत्संग में भी लगता है, पर जो संसारिक बातें हैं उनमें मन नहीं लगता है। हाँ, तो उनसे भी घृणा नहीं होनी चाहिए। उनका क्या होना चाहिए, उनका क्या शब्द मेरे याद नहीं आ रहा, उपेक्षा होनी चाहिए, उदासीन। उनसे घृणा नहीं होनी चाहिए। हाँ, गिरना तो नहीं होनी चाहिए, पर रुचि भी नहीं होनी चाहिए इनमें। हाँ, रुचि नहीं होनी चाहिए। हाँ। राम राम आचार्य जी, एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरी मौसी बीमार हो गई बिल्कुल, तो मैंने मम्मी को और मैंने सोचा उनको नाम सुनाए, गंगा जल पिलाए, वो माला पहना दे तुलसी की, है ना। लेकिन वो इतना डर रही थी कि वो उनके बच्चे कहते हैं आपको क्या लग रहा कि मेरी मम्मी मर जाएगी क्या, जो आप उनको इस गीता सुना रही हो, ये कर रही हो। तो उनको सुनाने नहीं दिया गया। फिर एक दिन मम्मी को मौका मिला, आईसीयू में भर्ती हुई मम्मी, उनको गंगा जल पिला के आई और नाम सुना के आई, और उसी वक्त उनके प्राण छूट गए। मतलब आम बच्चे लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, और डर लगा रहता है कि आप मेरी मम्मी को सुना रही हो, क्या मेरी मम्मी आज ही मरने वाली है। बहुत रिस्की है महाराज जी, कैसे करें, कैसे सुनाए। राम राम। हाँ, तो ये अज्ञान है कि अभी मरने वाली है, ऐसा मानते हैं। अगर नाम सुनते हुए मर जाए तो अच्छा है बुरा? अरे जी के क्या करना है, भगवान का नाम लेते हुए मर जाओ, उससे अच्छा कुछ नहीं है। मौत तो तभी आएगी जब आनी है, नाम सुनाने से मौत नहीं आ जाएगी, नाम सुनाने से तो सदगति हो जाएगी। प्रणाम आचार्य जी। जी। एक बार स्वामी जी ने कहा कि गीता जहर नहीं है, अपना खुद का उदाहरण दिया कि मेरे को डॉक्टर ने कहा 40 दिन है, तो मैंने गीता सुनी तो मैं 40 वर्ष हो गए अभी तक बैठा हूँ तुम्हारे सामने। हाँ, तो मरता तो नहीं, गीता जहर है क्या, कोई समझते नहीं लोग। जो मरने से डरता है वो भोगी है, जो ये सोचता है कि नाम मत लो मेरे सामने मर जाऊंगा, या उसके शुभचिंतक कहते हैं नाम मत लो इनके सामने मर जाएंगे, तो वे भोगी लोग हैं, इसके हित चिंतक नहीं है, इसके दुश्मन है। मनुष्य जीवन में क्या, किसी भी जीवन में मौत तो हर समय मौजूद है। अगर मौत के समय भगवान का नाम ले लिया जाए, लिवा दिया जाए, याद दिला दिया जाए, तब उसकी सदगति होगी, और किसी भी कारण से नहीं होगी, चाहे वो 100 साल तक जीता रहे, क्या फर्क पड़ेगा। भगवान के नाम से कल्याण है, चाहे जीते जी लो, चाहे मरते समय लो, कल्याण दोनों में। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। नारायण नारायण। राम राम आचार्य जी। हाँ जी। राम राम आचार्य जी, प्रति लोगों में जागृति कैसे आए, इसके लिए थोड़ा बताइए ना। आप जागृत हो जाओ तो सब जागृत हो जाएंगे। खुद की जागृति की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया बात है, खुद की जागृति हो जाए तो दूसरों की चिंता करते हैं, खुद का पता नहीं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है।
आप सुधर जाएंगे, सब सुधर जाएंगे। आप अपने आप को बचा के दूसरों को सुधारने में लगोगे तो कुछ नहीं होगा। आचार्य जी आगे चलिए। हाँ जी, आगे चलते हैं। यहाँ शंका होती है, ये पढ़ दिया हमने, मार्मिक बात चल रही है, हो गई। मार्मिक बात पे चल रहे हैं क्या? कहाँ चल रहे हैं? भूल ही गया मैं तो। यहाँ पढ़ेंगे आप मानसिक शरीर, यहाँ से आगे चर्चा शुरू हो गई थी। मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। 500 क्या ना 8-9 पेज पे 5-8-9 पे ऊपर को मानसिक शरीर से बात हुई थी। अच्छा, 5-8-9 पे आ गए, ठीक है। हाँ, अंतकाल का चिंतन सदा तद्भाव भावित, यहाँ से पढ़ता हूँ। सदा तद्भाव भावित का तात्पर्य है कि अंतकाल में जिस भाव का जिस किसी का चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वह जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वह उसी भाव से भावित रहता है। अर्थात अंतकाल का चिंतन, अंतकाल का स्मरण वैसा ही स्थायी बना रहता है। अंतकाल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण कि अंतकाल के चिंतन को बदलने के लिए वहां कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है, तथा नया चिंतन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। नया चिंतन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अतः वह उसी चिंतन को लिए हुए उसी में तल्लीन रहता है। फिर उसका जिस किसी के साथ कर्मों का किंचित मात्र भी संबंध रहता है, वायु जल खाद्य पदार्थ आदि के द्वारा वह वहीं पुरुष जाति में प्रविष्ट होता है। फिर पुरुष जाति से स्त्री जाति में जाकर समय पर जन्म लेता है। जैसे कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है, तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है। जिससे वह क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अंतकाल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मकान को याद करते हुए शरीर छोड़ने से मकान बन जाएगा, धन को याद करते हुए शरीर छोड़ने से धन बन जाएगा आदि। प्रत्युत मकान का चिंतन होने से वह उस मकान में चूहा छिपकली आदि बन जाएगा, और धन का चिंतन होने से वह सांप बन जाएगा आदि। तात्पर्य यह हुआ कि अंतकाल के चिंतन का नियम सजीव प्राणियों के लिए ही है, निर्जीव पदार्थों के लिए, जड़ पदार्थों के लिए नहीं है। अतः जड़ पदार्थों का चिंतन होने से वह उससे संबंधित कोई सजीव प्राणी बन जाएगा। मनुष्येतर अर्थात पशु पक्षी आदि प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। इस तरह अंतकाल के स्मरण का कानून सब जगह लागू पड़ता है, परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। ये खास बात आई। मनुष्य शरीर में विशेषता यह है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन न होकर पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य, आचार्य जी इसको अच्छे से समझाइए, आचार्य जी इसको पूरा समझाइए हमको। समझा रहे हैं। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है,
तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा इसकी अधिक महिमा है। मनुष्य के शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है, उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है। परंतु अंतकाल में अगर वे भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध टूट जाते हैं। कारण कि वे सब संबंध वास्तविक नहीं है, प्रत्युत वर्तमान के बनाए हुए कृत्रिम है। जबकि भगवान के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। अतः भगवान की याद आने से उसके सारे कृत्रिम संबंध टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आई हो तो पूछो, बिल्कुल स्पष्ट बात है। जी जीवन भर का अभ्यास है, मतलब ये जीवन भर का अभ्यास अगर अच्छा है तो वो कायम रहेगा, और बुरा है तो छूट जाएगा अंत समय में, अगर भगवान की याद कर ली तो। जी जो आचार्य जी जो अंत समय मति सो गति बोलते हैं, वो ऐसे कोई तुरंत से आ जाएगा, सुना देगा, गति हो जाएंगी, या फिर हमारा पूरा अभ्यास पूरा सावधानी ही साधना वाली बात करेंगे तो फिर कोई % में हमारा चांस रहेगा कि हमको याद आएंगे भगवान? भगवान अभी हमने पीछे पढ़ा ना, भगवान को याद आने के कितने सारे कारण हैं, तो एक थोड़ी है। भगवान की याद आते ही बाकी सब जीरो हो जाएगा, सफा हो जाएगा, धुल जाएगा। नारायण नारायण आचार्य जी प्रणाम जी। आचार्य जी, ज्यादातर लोगों को एक यही रहता है, तो स्वामी जी को पूछा था कि स्वामी जी अंत समय में कोई बेहोश हो जाए और हो जाए, तो बोला स्वामी जी कह रहे अभी से भजन करोगे तो अंत समय में बेहोश हो जाएगा, तो भगवान बेहोश थोड़ी हो जाएंगे, भगवान याद दिला देंगे। और दूसरी बात एक और है, सारे भक्ति योगी है तो भगवान से अभी से ही प्रार्थना करते रहे, वे भगवान किसी कोई कारण से जैसे कोई विचलित हो जाए और हो जाए तो आप रक्षा करना, तो फिर उस टाइम भगवान रक्षा करेंगे भक्ति योग में? भाई जी, सुरेश जी, भगवान ने, स्वामी जी महाराज ने डंके की चोट पे कहा है कि हर समय कहो भूलो नहीं। आवाज आचार्य जी राम राम। जी राम राम। समय तो हो गया है। ओम प्रकाश जी की सेवाएं ली जाए। हाँ, ओम प्रकाश जी तो हाजिर है। ओम प्रकाश जी प्रणाम।